आखिरकार अवाम इमरान खान की हमायत में बतौर एहतजाजी कारकुन सड़कों के ऊपर निकल आए। बड़ी काज के लिए बड़ी जंग शुरू और आखिरी मराइल के अंदर दाखिल, और ये आखिरी मार्का होगा। जज मायूद दिलावर जराए के मुताबिक मियाँ बीवी बच्चों समेत बैरून मुल्क भाग गए। कारकुन गिरफ्तार हो गए, जबकि मुराद सईद के जो वालिद हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अ, इमरान खान के वकला की इमरान खान से मिलने की अटक जेल के बाहर कोशिश, क्या इजाज़त मिली और खाना पीना और कपड़े कब इमरान खान को मिलेंगे, आज इस गोरखधंधा में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे महातब हूँ। आज के गोरखधंधा में आपको तफसील बताएंगे कि अब तक जो पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे एहतजाज हुआ और कितनी बड़ी तादाद में कारकुनान जो हैं वो गिरफ्तार हुए। आज की एक बड़ी गिरफ्तारी ये है कि मुराद सईद साहब के जो वालिद हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। ये कुर्बानियाँ हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो अवाम निकले हैं उनकी तादाद, जिस तरह से खौफ था, हिरास था, बाकी चीज़ें थीं, उस सारे अमल अमाल के बावजूद अवाम निकले हैं। भले उनकी तादाद उतनी बड़ी नहीं, लेकिन ये एहतजाज भी अगर 10-15 दिन जारी रहा तो जब मुल्क की मैशत जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगी तो फिर बाइस मजबूरी कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा और ज़मानतें होंगी। कल के एपिसोड में बताएंगे, सिनेरियो क्लियर होगा कि कितने दिनों में या कितने सालों में या कितने महीनों और हफ्तों में खान साहब की ज़मानत हो सकेगी। ऐसी सूरत हाल में जो सैकड़ों कारकुन अब तक जो गिरफ्तार हुए हैं, उससे पहले बताना मैं ये ज़रूरी समझूंगा कि आज जो नफरी थी पुलिस की, उसको कितनी बड़ी तादाद में कहाँ पे तैनात किया गया और कारकुनान जो हैं उनकी टोटल फहरिस्त क्या है। सबसे पहले थाना गुलबर्ग जो है डिवीजन मॉडल टाउन में रिपोर्ट मुतलका वहाँ से जो आई है, उसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो उनसर है उसमें ये है कि एसपी 2 हैं, डीएसपी 3 हैं, 12 एसएचओस हैं, यूपी कहते हैं 17 वो हैं, और 200 एफसी एहलकारों को वहाँ पे रखा गया। और जब इमरान खान साहब को लाहौर से बाज़रिया रोड इस्लामाबाद लाया जा रहा था तो उसमें रेंजर्स को भी जो है वो तलब किया गया। ये एफसी एहलकार्स वही हैं। लिबर्टी गोल्ड चक्कर में पीटीआई के 4 कारकुन आए थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके नाम अशफाक नवीद वल्द यूसुफ साकना गुलबर्ग हैं, इमदाद वल्द नूर हुसैन साकना डीएचए लाहौर हैं, जुल्फ़कार वल्द गुलाम सरबर साकना गुलबर्ग हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो मज़ीद जो कारकुनान हैं उनकी तादाद है, यहाँ पूरी फहरिस्त है मेरे पास, मैं सारे नाम पढ़ नहीं सकता, जिसमें ज़िला कोहाट से लेके बहराम खेल से लेके टाउन जो पाकिस्तान टाउन इस्लामाबाद है, अफजल पुर, फिर ज़िला टोबा टेक सिंह, ये 28 लोग थे, लेकिन अब इनकी तादाद जो है वो सैकड़ों में हो चुकी है। पाकिस्तान के जो इलाके हैं, पेशावर के अंदर सबसे ज़्यादा एहतजाज, लाहौर के अंदर लोग निकले हैं, इस्लामाबाद के अंदर लोग जो हैं वो एहतजाज के लिए बाहर आए। कुछ तस्वीर और चीज़ें आई हैं, ये अच्छी बात हुई कि इंटरनेट जो है वो उसको अब तक बंद नहीं किया गया। फिर आप देखिए कि जो अवाम बाहर निकले हैं इमरान खान के पैगाम के बाद, लोगों की हमदर्दियाँ हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी 70% अवाम जो हैं वो इमरान खान के साथ जुड़े हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया के ऊपर तो मौजूद हैं, मगर उतने मैच्योर सियासी कारकुन नहीं लगते कि वो बाहर भी निकलें और एहतजाज करें। और प्रैक्टिकली चूँकि एहतजाज और अवाम जो है एक बड़ी ताकत है और बड़ा मनी रखते हैं। ऐसी सूरत हाल में लगता ये है लोगों को जो बाहर निकले हैं और इमरान खान को भी कि ये एक बड़ी काज है, बड़ी जंग है। इसमें जब वो नाइल हो गए, पार्टी की सदारत चली गई, इलेक्शन ना लड़ सकेंगे या जेल में रहेंगे, तो ऐसी सूरत हाल के बावजूद सबसे बड़ी काज के अंदर बड़ी जो वजह है जिसको सामने रखते हुए देखना है कि वो फ़िक्र है कि क्या पार्टी जो है वो इमरान खान की यदो मौजूदगी में मुतहिद रह सकेगी या नहीं रहेगी। और पार्टी को जोड़े रखना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मजबूती है, वही सारे अमल में इमरान खान के बचाव के लिए और अवाम की ताकत और एहतजाज रंग लाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना है कि जो पिछले 14-16 महीने के अंदर जो कुछ क्रैकडाउन और जिस तरीके से किया गया क्रैकडाउन पीटीआई के अगेंस्ट, उस तनासब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं नुकसान हुआ। हाँ, कुछ सैकड़ों लोग जो थे वो छोड़ के चले गए, एमपी एमएनए, कुछ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सिलसिला भी रुक चुका था। अब दोबारा से देखना है कि वो सिलसिला शुरू हो सकेगा नहीं होगा। लेकिन केपीके वाले ज़्यादा है और पंजाब के अंदर से और कुछ इन रीजन से लोग जो हैं वो बचा सकते हैं इमरान खान को। जिन जज साहब ने फैसला सुनाया है वो ज़राए के मुताबिक और बड़े मुसद्दका इतलात हैं कि वैसे भी एक तो छुट्टियाँ हैं और दूसरा जज मयूद दिलावर बैरून मुल्क भाग गए हैं और सुना है कि बीवी बच्चों समेत जो हैं वो किसी यूरोप के मुल्क में
या किसी भी मुल्क के अंदर चले गए हैं और वो वहाँ पे छुट्टियाँ गुजारेंगे, और इस तरह से ये तासर दिया जा रहा है कि बुज़दिली है, फलाँ चीज़ है। ज़रा जज साहब से जो काम लेना था वो ले लिया गया। पहले एक जज के ऊपर एतराज़ उठाया उन्होंने, फिर ऐसा जज लगा दिया जो पोस्टें लगाते रहे इमरान खान के खिलाफ, और जो कुछ वो कर सकते थे, जो फैसला सुनाना था वो दे दिया, और ऐसा फैसला था जिसके आने से पहले ही पता था कि ये फैसला किस नौइयत का आएगा। फिर कारकुनान जो थे जो इतनी बड़ी तादाद में हैं, उनके बारे में इल्म किया है कि उनके ऊपर तशद्दुद तो नहीं किया गया। हाँ, गालम गलोच तो हमारा कल्चर है पुलिस का और बाकी चीज़ें। उनको जेलों में बंद कर दिया गया है, वो वहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं, हौसले उनके बुलंद हैं। ज़रा वही ऐसे गोरख धंधा जब बना हुआ है तो उसमें बाहर निकलते हैं, जिनको ये तसल्ली होती है कि हम जो हैं वो अपने लीडर के लिए और अपनी इस काज़ के लिए जो हैं वो बाहर निकले हैं। अब आगे जो डे बाय डे हालात बन रहे हैं, जिस तरह की सूरत हाल है, इसमें इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इमरान खान को बचाने के, वो 3-4 एलिमेंट हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर तो अवाम और प्लस उनका एहतजाज करना, दूसरे नंबर के ऊपर वकला जो हैं, और फिर सबसे बड़ा अंसर ये है कि अदलिया, सुप्रीम कोर्ट जो है, वाहिद इवन हाई कोर्ट भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट से अगर फैसला आता है और इस फैसले को कलअदम करार देते हैं, ये सज़ा को ख़त्म करते हैं, और कितने दिनों में वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी, क्या पहले हाई कोर्ट जाना पड़ेगा या सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या क्या चीज़ें होंगी। वकला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और फिर इमरान खान के जो वकील थे नईम पंचोता साहब, वो अटक जेल के बाहर गए, वहाँ पे जो इंचार्ज होते हैं उनसे उन्होंने गुजारिश की, और 2 घंटे उनको लगे कि आप हमें इमरान खान से मिलने दीजिए, हमने एफिडेविट साइन करवाना है या उनसे कुछ चीज़ें लेनी है, कुछ दस्तखत चाहिए जो उनके ऊपर बाकी केसेस हैं, हमें उनकी मेडिसन तो है नहीं है, कोई इशू इमरान खान को ऐसी मेडिसन तो नहीं लेते, लेकिन उनके खाने के हवाले से हम फ़िक्रमंद हैं, उनके लिए हम कपड़े लेके आए, वो उनको देना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। तो उस सिलसिले में 2 घंटे हो चुके हैं अभी तक। ज़ाहिर है आपको पता है इजाज़त किसने देनी है, जिस इस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त मिलेगी देनी है, उसी इस्टेब्लिशमेंट ने तो इमरान खान को गिरफ़्तार किया, तो वो क्यों मिलने देंगे वकीलों को। इमरान खान की कोई तस्वीर, कोई वीडियो लोग लाखों करोड़ों की तादाद में हैं, वो उनको देखना चाहेंगे और चीज़ें करना चाहेंगे, तो वकला को भी एक्सेस नहीं मिल पा रही। क्या इस गिरफ़्तारी के बाद जो है वो दोबारा से इमरान खान को ज़मानत करवा सकते हैं? इसकी नौइयत क्या है? ये वकील जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त देंगे, वो कब एक्सेप्ट होगी? एक्सेप्ट होने के बाद कितना प्रेशर पड़ेगा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जजों के ऊपर? क्या वो प्रेशर हैंडल कर लिया जाएगा? क्या सूरत हाल होगी? मगर एक आज़माइश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, उनकी क़यादत के ऊपर, और ख़ासकर इमरान खान के ऊपर। इमरान खान इस मुल्क से भागे नहीं, इनके ऊपर हमला हुआ, इनके ऊपर 200 FIR हो गई। वो जैसा कैसा भी है, यकीनन उस शख्स की आगे की तैयारी लगती है, वो गुनाहगार भी कम होगा। उसको पता है मैंने बंदों के हकूक़ तो कम अज़ कम पूरे किए हैं, बाद में मैं दीन की तरफ भी राग़िब हुआ, मैं एक अच्छी काज़ के लिए चीज़ें कर रहा हूँ, तो मैं ठहरा रहूँगा तो अवाम के लिए कुछ होगा। लेकिन जिस अवाम के लिए वो ठहरना चाहते हैं, वो अवाम जो है क्या बोलती रहेगी या खामोश हो जाएगी, या कितने कारकुनों को गिरफ़्तार कर लेंगे? ये अवाम एक ही साथ अगर बाहर आ जाएँ और ऐसी चीज़ों को रोकें और इस खिलवाड़ को बंद करने की कोशिश करें, तो वो चंद घंटों में ये चीज़ें कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल अमल नहीं है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। हमारे सामने मिसाल मौजूद हैं, चूँकि इमरान हो, नवाज़ शरीफ साहब हों, ज़रदारी साहब हों, ये हम अरसे से देखते आए हैं। अब ये पर्दे उठ जाने चाहिए, इन चीज़ों को ख़त्म हो जाना चाहिए, वरना देखते जाएँगे आप, शर्माते जाएँगे, और शर्म से डूब मरने का मकाम ही होगा फिर हमारे लिए। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। कल मज़ीद खबरों के साथ फिर आपकी खिदमत में हम हाज़िर होंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।